हालेलुया, सभी को जय मसीह की। आइए सुंदर सुबह में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमारे प्रभु ने एक नया सुंदर दिन हमारे जीवन में दिया कि हम उसके नाम की महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें, अपने परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। धन्य कहते हैं खुदा को, परमेश्वर ने इस भोर को हमें उठाया, हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को, हमारे परिवारों को सुरक्षित रखा। हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, ऊंचे स्वर से उसकी महिमा करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। प्यारो, हमें अपने परमेश्वर के नाम में हमेशा आनंदित रहने की ज़रूरत है, हमेशा हमें अच्छा रहने की ज़रूरत है, मेल मिलाप के साथ रहने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ प्रभु की आज्ञाएं यानी मेल मिलाप, प्रेम और ईर्ष्या ना करने की भावना, जलन ना रखने की भावना और उत्तम उत्तम बातें होती हैं, वहाँ परमेश्वर हमारे साथ होता है। परमेश्वर का वचन कहता है 2 कुरिन्थियों 13:11 में, निदान हे भाइयों आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढांढस रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमसे कुछ बातें बताता है कि हमें जब ऐसा करना है तो हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ होगा वो। और परमेश्वर का साथ होना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। हमारा जीवन परमेश्वर के बिना खाली है, हम अपने परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं है। और हर एक मसीह भाई बहन चाहता है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ हो, उसकी उपस्थिति हमारे साथ हो, उसकी बातें हमारे साथ हों। हालेलुया, क्योंकि हमें अपने परमेश्वर से मेल मिलाप के साथ रहने की ज़रूरत है। हमारा जीवन उसके बिना कुछ भी नहीं है। तो हम जब चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ हो तो हमें क्या करने की ज़रूरत है? वचन हमें बहुत साफ तरीके से बताता है कि आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढांढस रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। हालेलुया, यानी कि हमें बहुत खुश रहना है। जैसे पौलुस ने कहा कि मसीह में सदा आनंदित रहो। और जब हम आनंदित रहते हैं ना, तो चिंता और जो फिक्र जो इस संसार की होती है, एक टेंशन होती है कि हमारे प्रेजेंट को लेकर टेंशन है, फ्यूचर को लेकर टेंशन है, और हमारा तनाव, ये सब कुछ क्या है, दूर रहता है, क्योंकि हम क्या रहते हैं, खुश रहते हैं, हम आनंदित रहते हैं। तो उदासी हमारे मुंह पर नहीं छाती, हम बहुत आनंद से रहते हैं। तो प्रभु का वचन कहता है पहली बात आनंदित रहो, दूसरी बात सिद्ध बनते जाओ। हमें परमेश्वर का वचन सिद्ध बनाना चाहता है, हमें पूरे और सिद्ध बनना है। हमने प्रभु के वचन में देखा कि हमें धीरज रखना है, क्योंकि धीरज रखने से हमारे अंदर सिद्धपन आता है, परमेश्वर हमें पूरा करता है। तो हमें सिद्ध होना है। जैसे प्रभु का वचन हम जब सुनते हैं तो उसे बस सुनकर निकाल नहीं देना है, पर उसको सुनकर अपने मन में बैठाना है और उस बात का मनन करते करते हमें उन बातों को जो प्रभु के वचन ने हमें सिखाई हैं अपने चाल चलन में उतारना है, अपने व्यवहार में उतारना है, ताकि हम जैसे कल थे वैसे आज न रहें और न आने वाले समय में वैसे रहें जैसे हम हुआ करते थे। तो हमें प्रतिदिन सिद्ध बनना है, अपने परमेश्वर के वचनों को लेकर चलना है। और प्रभु का वचन तीसरी बात कहता है ढांढस रखो। हालेलुया, हमें ढांढस रखना है, बड़ा धीरज रखना है, नम्रता रखनी है अपने जीवन में। उतावलापन परमेश्वर पसंद नहीं करता है, तो हमें ढांढस बांधना है। परमेश्वर ने हमसे कह दिया, हमने सुन लिया, हमने विश्वास किया और हमने बड़ा ढांढस बांध लिया, धीरज बांध लिया। कई बार लोग क्या करते हैं, बहुत उतावलापन करते हैं, बहुत जल्दी करने की कोशिश करते हैं कि संसार में उन्हें से कुछ गलत कह दिया, वो फटाक से उसका पलटा लेने की कोशिश करते हैं। तो क्या प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है, ढांढस बांधो। परमेश्वर ने जो हमसे वादा किए हैं उसको पूरे होने के लिए भी ढांढस बांधो। हमें हर बात में ढांढस बांधना है, मतलब बहुत बहुत शांत रहना है, बहुत धीरज के साथ रहना है, इंतजार के साथ रहना है, हमें ढांढस बांधना है। और जो अगली बात है वो प्रभु का मन सिखाता है, एक ही मन रखो और मेल से रहो। हालेलुया, हमें एक ही मन रहना है। ऐसा होता है ना, हम अपने परिवारों में एक ही मन जब नहीं होते हैं तो हमारे परिवार में क्लेश आता है, झगड़े उत्पन्न होते हैं, क्योंकि जितने लोग उतनी बातें। सब लोग अपनी अपनी पसंद को प्रायोरिटी देना चाहते हैं, मेल मिलाप नहीं रखते हैं, इसीलिए परिवार में झगड़े होते हैं। और जहाँ झगड़े होते हैं वहाँ शैतान का आत्मा काम करना शुरू कर देता है। तो जब हम एक मन रखेंगे, चाहे वो परिवार में हो, पड़ोस में हो, कलेसिया में हो, हमें अपने चर्च से भी एक मन रहना है। हमारा परमेश्वर का वचन हमारी अगुवाई करता है, तो यदि हमें ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है या उसके लिए अच्छी नहीं है, तो हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर हमारे लिए उत्तम मार्ग निकालेगा। लेकिन हमें उस बात के लिए लड़ना नहीं है कि तुम राइट जा रहे हो तो मैं लेफ्ट जाऊंगा। उस चीज़ को हमें प्रार्थना करने के साथ हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें एक मन रहना है ताकि झगड़े उत्पन्न ना हो, विवाद उत्पन्न ना हो। और प्रभु कहता है मेल से रहो, हमें आपस में मेल मिलाप के साथ रहना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें बहुत मेल मिलाप सिखाया है। यीशु मसीह ने कभी किसी गरीब, किसी अमीर, पापी, धर्मी
किसी के बीच में भी अंतर नहीं किया, वो बहुत मेल से रहते थे सबके साथ। तो यीशु मसीह ने ये बात हमें सिखाई है कि हमें भाई मेल से रहना है, चाहे कोई व्यक्ति कैसा भी हो, उसके कामों के द्वारा, उसके ऊपरी बर्ताव के द्वारा, या फिर उसकी स्किन, उसके पैसे, इन सब चीज़ों के द्वारा हम उसके साथ ऐसा भेदभाव ना करें। हमें मेल के साथ रहना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें मेल सिखाया है। और अब परमेश्वर का वचन कहता है जब ये सारी बातें हमारे अंदर होंगी तो प्रेम और शांति का दाता जो हमारा परमेश्वर है वो हमारे साथ होगा। हालेलुया। तो कई लोग परेशान रहते हैं कि उनके बीच में परमेश्वर क्यों नहीं है, उनके साथ प्रभु क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में प्रेम नहीं होता, हमारे जीवन में ढांढसपन नहीं होता, धीरज नहीं होता, हम हर चीज़ में उतावली करते हैं, हम क्रोध करते हैं, हम एक दूसरे के साथ विवाद करते हैं, झगड़े करते हैं। तो वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति कैसे हो सकती है? लेकिन खुदा हमसे कह रहे हैं ये सारी बातें हमारे जीवन में होंगी तो सच में परमेश्वर हमारे साथ होगा। और जब आप चाहते हैं कि प्रभु हमारे साथ हो तो निश्चय इन बातों को अपने जीवन में आज से अपनाना शुरू कर दें, क्योंकि ये मनुष्य की कही हुई बातें नहीं है, ये परमेश्वर ने कहा है और निश्चय वो अपने वचनों को पूरा करेगा। जैसे ही आप प्रेम करने लग जाएंगे, आप आनंद रहने लग जाएंगे, आप विवाद नहीं करेंगे, आप धीरजता के साथ रहेंगे, तो सच में परमेश्वर आपके साथ साथ रहेगा। हालेलुया। हम अपने प्रभु की बड़ाई करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद कहते हैं, प्रभु ने सुंदर उपस्थिति को हमारे बीच में रखा और निश्चय ये सारी बातें हमारे जीवनों से हों, इसके लिए हम अपने परमेश्वर से मांगें, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ उससे विनती करें, तो सच में प्रभु हमारे लिए उत्तम मार्ग को निकालेगा। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 स्वर्गीय आसमानी परमेश्वर, आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु, आपके जीवित नाम को धन्य कहते हैं प्रभु यीशु मसीह। आप महान हैं परमेश्वर पिता, आप महान हैं स्वर्ग में प्रभु, आप महान है इस सुंदर भोर में हमारे जीवनों में प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता, धन्य कहते हैं सुंदर सुबह के लिए, धन्य कहते हैं सुंदर वचन के लिए प्रभु। आपके इस वचन के परमेश्वर, आपने जो बातें हमें सिखाई हैं, आपकी सारी बातें, सारी शिक्षाएं हमारे मन के अंदर आने पाए प्रभु, ताकि हम इन बातों का पालन करने वाले हों खुदा, और आपकी उपस्थिति हमारे बीच में हो प्रभु, आप हमारे बीच में विराजमान हो परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं खुदा, जितने भाई बहनों ने इन बातों का पालन करने के बावजूद भी अभी तक आपके साथ को नहीं पाया है, आपकी उपस्थिति में नहीं बैठ पाए हैं प्रभु, आपको महसूस नहीं कर पाया है परमेश्वर, प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से आप अपने आप को उन पर प्रकट करें मेरे परमेश्वर प्रभु। आपके बच्चे प्रभु अपनी लालसा भरी नजरों के साथ, अपनी आशा भरी नजरों के साथ आपको निहार रहे हैं प्रभु, आपको देख रहे हैं परमेश्वर, आप उनकी आशा को पूरा करें खुदा। आपका वचन कहता है परमेश्वर कि मैं तुम्हारी आशा को पूरा करूंगा प्रभु। हालेलुया जीसस, आप अपने आप को उनके जीवन में प्रकट करें खुदावन, आप उनके साथ हो परमेश्वर, वो आपके साथ हो परमेश्वर। धन्य है आप परमेश्वर, धन्य होगा तब वो जीवन जब आपकी उपस्थिति हमारे बीच में होगी, आप हमारे बीच में होंगे परमेश्वर, आप हमारे साथ होंगे खुदावन, तब हमारा जीवन धन्य हो जाएगा पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने भाई बहनों के जीवन में इनमें से एक भी बात की घटी है प्रभु, तो आप उनके जीवन में होने दीजिए प्रभु यीशु मसीह। सारे काम, सारी बातें, आपकी सारी आज्ञाएं प्रभु उनके जीवन में काम करे पिता, ताकि वो आपकी संगति में रहने पाए प्रभु, वो आपको महसूस करने पाए परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हम विश्वास करते हैं आपने सुन लिया है पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक जन के लिए जो इस समय में प्रभु प्रार्थना के साथ आपके सम्मुख मौजूद हैं, अपनी कमी घटी के साथ आपके सामने, अपनी बीमारियों के साथ आपके सामने प्रभु, आप उनको सारी बीमारियों से, सारी चिंताओं से, कर्जे की आत्मा से, दुष्ट आत्मा से, चिंता से, संसार की कमी घटी से, चाहे वो पैसे की हो प्रभु, शरीर में किसी वस्तु की हो प्रभु, घर की किसी वस्तु की हो पिता, सब सारी कमी घटी से उनको आजाद करने पिता, आपकी भरपूरी उनके जीवन में आए मेरे परमेश्वर प्रभु। आप अपने स्वर्गीय भंडार से उनके घर के कोने को भर दे पिता, उनके घर के भंडार खाली ना हो परमेश्वर। हालेलुया जीसस, हम प्रार्थना करते जितने लोग अपने मन को तोड़कर आपके सम्मुख मौजूद है प्रभु, आप उनके मन को धीरज की आत्मा दे खुदा, उन्हें शांति की आत्मा दे, उन्हें आनंद की आत्मा दे परमेश्वर, आप उनके साथ हो पिता। थैंक यू जीसस, हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद। आज की सुबह में आपकी उपस्थिति हमारे साथ हो, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन।